हेलो एवरीवन। यहाँ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले इसमें प्रोजेक्टाइल होता क्या है। प्रोजेक्टाइल है कि अगर हमने स्पेस में कोई बॉडी जो है उसे थ्रो किया तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगी, मूव करेगी, और एंड में क्या है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी जो है वो वापस नीचे आ रही है। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी एग्जांपल कौन सी है, एग्जांपल है जैसे कि अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, या फिर अ जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, और अ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। थ्रोन जो है स्टोन है उसे हम पहले क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट से फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके एकदम से नीचे आ जाता है। क्यों आता है नीचे, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ही आ रही है। उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। सेम अगर हम फायर करें गन से तो जो बुलेट है उसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी होगी कोई, फिर उसके बाद क्या है, उसने मूव किया और एक मैक्सिमम हाइट पे जाके उसने दोबारा क्या है, ग्रेविटी के अंदर वो वापस ग्राउंड पे आ गई। तो वो वाला मोशन कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। जरूरी नहीं है, दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो ये है कि एट एन एंगल हमने जो है ये कोई बॉडी जो है उसे फायर किया स्पेस में। सेकंड है किसी टावर से भी हम नीचे कोई बॉडी जो है उसे थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है थ्रो किया तो वो ग्राउंड पे आ रही है। ये भी कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दो तरह के मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक तो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो फर्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब इस केस में क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, जब कोई बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, जैसे ये वाली सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे कोई जहाँ पे इसकी वेलोसिटी u है और फिर उसकी वेलोसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पे v है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, v है, यहाँ पे क्या है, u है, और एंड में जब ग्राउंड पे आ गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर। तो ये कौन सा है, प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और सेकंड है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक में कौन सा होएगा, जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे हम थ्रो करते हैं। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो मतलब ये क्या हो गया, ओब्लिक या फिर एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक टर्म आती है ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल में एक टर्म होगी ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। क्लियर। अब इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है उसकी सिर्फ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो ओब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्शन है उसमें हमने फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सारे हमने उसमें डिराइव करनी है। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसमें जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने पहले फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो देखो हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और वर्टिकल जो है वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज करनी है वो अलोंग एक्स एक्सिस होएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। अब हम यहाँ पे पहले इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है
वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो ये पॉइंट है ओ। उसके बाद जो इसका हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, और जब किसी नीचे वाले पॉइंट पे कहीं भी इधर ये मैक्सिमम इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लगा है दैट इज़ नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और मान लो यहाँ पे सेंटर में कोई पॉइंट है P, दैट इज़ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और यहीं पे हमने जो है इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चाहे वो x की है y की है। तो अगर हम उसे कंसिडर करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज़ हॉरिजॉन्टली x एक्सिस, और जो ऊपर से वर्टिकल है यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज़ y, x y। अब नेक्स्ट में जो है सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी है इसकी कि अगर तो टाइम ज़ीरो है तो x कितना होएगा, x नोड होएगा, x इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो, और वेलोसिटी इसमें होएगी इनिशियल वेलोसिटी ux, और जो है ax होएगा एक्सेलेरेशन ये डाउनवर्ड आ रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो वो प्लस g हम ले लेंगे, और जो टाइम है वो क्या रहेगा t, टाइम इज इक्वल टू टी। बाद में स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू ज़ीरो है, x इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो है, जब टाइम t है तो x कितना होएगा, x होएगा। ठीक, तो हमने इक्वेशन ली x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, x माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, उसके बाद यू एक्स की वैल्यू हमने क्या लेनी है, यू एक्स जो है वो हम लेंगे स्टार्टिंग में कितना था u, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू है u इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी है जी टी स्क्वायर। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें इसकी वैल्यू होएगी ज़ीरो। ये हम वैसे पहले लिख रहे थे कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है तो जी होएगा, जी हमने क्या पुट कर दिया ज़ीरो, तो यहाँ पे हमने जी को क्या पुट कर देना है ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया यू टी प्लस हाफ ज़ीरो टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आ गया यू टी। ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसके बाद y एक्सिस के अलोंग क्या करना है, y इज इक्वल टू y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वर्टिकली लेना है, वर्टिकली जो y की वैल्यू है वो y ही रहेगी, उसके बाद y नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो अलोंग वर्टिकल ज़ीरो, यू वाई जो है यू वाई क्या होएगा ज़ीरो होएगा, टाइम t प्लस हाफ। अब ए वाई है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस जी रहेगा, तो ए वाई जी आ गया जी इंटू टी स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, ये वाली टर्म ज़ीरो होगी, y इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और y कितना आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अलोंग y एक्सिस। अब इसमें क्या करना है, हमने जो t की वैल्यू है यहाँ से पुट करनी है, t यहाँ से कितना आ जाएगा x अपॉन यू, यहाँ हमने t की जगह x अपॉन यू पुट कर दिया, y इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ जी एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये जो है सारी टर्म्स कांस्टेंट है, इसे हम k कंसिडर कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। अब हमने करना है ओब्लिक प्रोजेक्शन मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे फाइंड आउट की है। अब नेक्स्ट है एंगुलर प्रोजेक्शन।
एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या होएगा? एंगुलर प्रोजेक्शन में जब प्रोजेक्टाइल जो है फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, डायग्रामेटिकली ऐसे है, ठीक है। कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से पॉइंट ओ से जो है फायर किया, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी ये क्या होएगी? u होएगी। यहाँ पे पॉइंट P है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेंड, ये वाला पॉइंट हम P जो है क्यों कंसिडर कर लेते हैं? ये है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब यहाँ तक जो है दोबारा जो प्रोजेक्टाइल है वापस ग्राउंड पे हिट हुआ है। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ हम एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट बी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो है कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब कोई भी टेंजेंट यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है वर्टिकल कंपोनेंट और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होएगा? u cos थीटा, और ऊपर को कौन सा होएगा? u sin थीटा, मतलब ux अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इधर को होएगा अलोंग y एक्सिस जो है वो u sin थीटा होएगा, u y। इसके बाद ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? थीटा। और टोटल टाइम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होएगा। जितना टाइम प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेके यहाँ तक लेगा उतने टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। पहले जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ग्रेविटी क्या होएगी? माइनस में, ए जो है एक्सेलेरेशन जो है माइनस जी में होएगा। इस पॉइंट से वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन जो है ग्रेविटी की वैल्यू क्या होएगी? प्लस में होएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला थीटा जो है दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दिस वन, जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? जो प्रोजेक्टाइल किसके साथ बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जो स्टार्टिंग में है जो प्रोजेक्टाइल फायर किया है उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? लेट इट बी u वेक्टर, ठीक है। अब ये है जो u दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया ux मतलब u cos थीटा, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ये दो कंपोनेंट्स में है जो डिवाइड हो रहा है। अब उसके बाद हमने पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है इस प्रोजेक्शन के लिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पहले हॉरिजॉन्टल वाले केस में वहाँ पे कौन सी इक्वेशन? वही वाली x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। स्टार्टिंग में अभी x जो है x ही लेना है, जो x नोड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद ux क्या है? u cos थीटा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है, टाइम t ही रहेगा। और जो एक्सेलेरेशन है हॉरिजॉन्टल के केस में तो एक्सेलेरेशन नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन में इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, x माइनस 0 इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये टर्म 0 बन गई, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई किया, इधर क्या आ गया? x इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली, t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? x अपॉन यू cos थीटा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 कंसिडर कर ली। अब उसके बाद अलोंग y एक्सिस जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आएगी? y माइनस वाई नोड इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे y नोड की वैल्यू क्या होएगी? 0 होएगी, और जो y है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? y ही रहेगी। u y कितना है? u sin थीटा,
यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब वर्टिकली हम बात कर रहे हैं तो ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस जी आएगी, ठीक है, माइनस जी। फिर पुट कर दी इस इक्वेशन में वैल्यू, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, क्या आ गया, y माइनस जीरो इज इक्वल टू यू वाई की जगह आ गया यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी का स्क्वायर। इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में यहाँ से t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ये वाली t की वैल्यू एक यहाँ पे पुट कर देनी है और एक यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू है x अपॉन यू कोस थीटा, फिर माइनस हाफ जी x अपॉन यू कोस थीटा का स्क्वायर। y इज इक्वल टू यू, देखो ये जो है u के साथ u कैंसिल हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया x, हम आगे लिख लेंगे x साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, अब ये सारी टर्म को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, कांस्टेंट, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी टर्म बन रही है, ये वाला पैराबोलिक पाथ बन रहा है, ठीक है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इट शोज दैट path is parabolic in nature where k is equal to g upon 2u square cos square theta। अब इसके बाद आपको ये वाली वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड टाइम ऑफ लाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सारा फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले हमने अभी टाइम ऑफ एसेंट फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, इट इज स्मॉल टी, हम इसे कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले कि टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम स्टार्टिंग से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में लगा, उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ पे रिलेशन कौन सा यूज़ होएगा, अब ये ऐसे जा रहा है वर्टिकली, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब ये अपवर्ड जा रहा है तो ए वाई की वैल्यू तो क्या होएगी, माइनस जी होएगी, ठीक है। अब वर्टिकली लेकिन स्टार्टिंग में जो है वी वाई की वैल्यू क्या होएगी, ज़ीरो होएगी, और जो यू वाई है ये क्या होएगा, यू साइन थीटा होएगा, यू वाई क्या होएगा, यू साइन थीटा। और जो टाइम है उसे हम टी ही कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें पुट कर दी वैल्यूज़, u इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी, तो क्या आ गया, हीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये माइनस जी टी इधर आ गया प्लस का, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू आ गई हमारे पास यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आ गई टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू के कितना टाइम जीरो से लेके इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं टी, सॉरी टी रहने दो, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं एस कंसिडर कर लिया, ओ से लेके एस तक कितना टाइम लगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। इसे जो है उसके बाद इसे हम इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज़ कैपिटल टी। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि कितना टाइम जो प्रोजेक्टाइल जो है फायरिंग होने से बाद उस पॉइंट के तक, कि कितना टाइम वो जो है वो एयर में रहा, कितना टाइम वो फ्लाइट में रहा, ठीक है। तो उस टोटल टाइम जितना टाइम उसने लिया ओ से लेके क्यू तक, तो उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू द सेम लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ओ से स्टार्ट हुआ, दोबारा ग्राउंड तक आने में कितना उसे टाइम लगा, वेयर फ्रॉम वेयर इट वॉज फायर्ड। अब इसमें क्या है, हमने फिर से ये वाली इक्वेशन लेनी है, y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्केयर। अब जो y है y नोट वो हर केस में क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। y नोट इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। नेक्स्ट जो ए वाई है, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ए वाई क्या लेना है, माइनस जी लेना है, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल टी। पुट कर दो सारी वैल्यूज, वाई की जगह क्या आ जाएगा, जो वाई है वो भी क्या होएगा, ज़ीरो होएगा, ठीक है। वाई ज़ीरो है क्योंकि नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है इस टाइम में है, ज़ीरो है, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। यू ज़ीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। क्लियर। अब जो ये माइनस वन हाफ वाली टर्म है, ये इस साइड आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। अब एक टी के साथ एक टी कैंसल, ठीक है। ये टू इधर डिवाइड है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जी इधर मल्टीप्लाइड है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी क्या आ गया, टू उधर चला गया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट अटेंड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट एच उसने अटेन की है, एच का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड, इसमें क्या होएगा कि कितनी जो है मैक्सिमम हाइट है टू विच अ प्रोजेक्टाइल राइजेज अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम इसी इक्वेशन से, y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वर्टिकल जो है y की वैल्यू कितनी होएगी, h होएगी, ठीक। उसके बाद y नोड की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। यू वाई हमें पता है कितना है, यू साइन थीटा है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम है, टाइम हमने क्या लेना है, टाइम ऑफ एसेंट लेना है, जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने यूज़ किया था। टाइम इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि यहाँ तक देखना है, हाफ हो गया, तो टाइम ऑफ एसेंट इसी पार्ट का लेना है या इस पार्ट का लेना है, ठीक है। टाइम कितना लेना है, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये सारी वैल्यूज अब हमने यहाँ पे पुट करनी है। एक रह गया सिर्फ ए वाई, ए वाई इज इक्वल टू कितना लेना है, माइनस जी। पुट कर दो सारी वैल्यूज, हमारे पास क्या आ जाएगा, एच माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी, फिर उसके बाद प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी, टी कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया एच इज इक्वल टू, ये बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इधर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ ये यू का स्क्वायर, जी पहले जी लिख लो, ठीक है, जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर।
ये स्क्वायर है, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है। ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 1, आगे आ गया 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, साथ में आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट जो है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। अब हमने टाइम ऑफ डिसेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना टाइम है वो फाइंड आउट करना है। फोर्थ इज टाइम ऑफ डिसेंट। उसे हम लिख रहे हैं टी डी से लिख दिया हमने, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए। कैसे लिखेंगे कि जो टोटल टाइम है, जो टाइम ऑफ डिसेंट होएगा, टोटल टाइम में से टाइम ऑफ एसेंट हमने निकाल दिया। टोटल टाइम कितना है हमारे पास, कितना आया था टोटल टाइम, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और वो कितना था u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, u साइन थीटा अपॉन जी, यहाँ गया 2 माइनस 1, तो कितना रह गया u साइन थीटा अपॉन जी। ये सेम है जैसे टाइम ऑफ एसेंट था, तो मतलब क्या है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब जितना टाइम उसे यहाँ से यहाँ तक एस पॉइंट तक लगा, उतना ही एस से लेके क्यू तक लगा। उसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, फिफ्थ इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज है कि जहाँ से, जिस पॉइंट से उसे हमने प्रोजेक्ट किया मतलब फायर किया, उसके बाद कितनी दूर तक, जिस पॉइंट पे वो दोबारा जो है हॉरिजॉन्टल जो है पॉइंट पे आ गया, दोबारा ग्राउंड पे आ गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक जितनी जो डिस्टेंस है उसने कवर की है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन to the point where it hits the ground at same level as that of projection level। इसे हम डिनोट किससे कर रहे हैं, r से डिनोट कर रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, है तो एक तरह से डिस्टेंस ही है ये। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। और जो वेलोसिटी है अलोंग जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कौन सा होएगा, ux होएगा। और टाइम कितना होएगा, टोटल टाइम जितना उसने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लिया वो क्या है, ux इंटू टी, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज r है, ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा है, इंटू क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम कितना था, t इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टाइम हमने कितना फाइंड आउट किया था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो कैंसिल कोई नहीं होना, 2 उसके बाद कोस थीटा साइन थीटा इंटू यू अपॉन जी। अब ये जो है 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, वही वाला बन रहा है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन 2 थीटा, साथ में आ जाएगा इंटू यू अपॉन जी। इसे रीअरेंज किया, आर इज इक्वल टू यू इंटू यू 2 है यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तो आ गई रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद हमने ना फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में क्या होएगा कि जो साइन 2 थीटा है वो 1 के इक्वल होता है। मैक्सिमम
हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में जो साइन 2 थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल। कितने का साइन जो है वो 1 होता है, साइन 90 डिग्री का। तो मतलब 2 थीटा किसके इक्वल होएगा, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 45 डिग्री। मतलब थीटा जो है वो 45 डिग्री होएगा। जब थीटा 45 डिग्री होएगा यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होएगी, मैक्सिमम होएगी। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके जो है वो हिट करेगा ग्राउंड को। और रेंज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम पुट कर देंगे रेंज मैक्सिमम कितनी होएगी, इसी फॉर्मूला में पुट की, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन क्या आ गया, जी। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ गई, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये जो था हमारा एंगुलर प्रोजेक्शन। तो जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स का आता है 11th क्लास में। तो इसे हमने क्या है, ये सारा एंगुलर, पहले हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।